ग्लो और चमक आप देख सकते हो चेहरे पे, शीशे की तरह आपकी स्किन चमकेगी और बहुत ही बढ़िया तरह से अंदर से आपको निखार मिलेगा। तो ये फेशियल क्लीनअप हफ्ते में एक बार आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे दूध का। अगर कच्चा दूध है आपके पास तो और भी अच्छा फायदा आपको मिलेगा, और भी अच्छा ग्लो और निखार देखने को मिलेगा। बाकी दूध की जगह पे आप दही भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन को दूध ज़्यादा सूट करता है और कुछ लोगों को दही ज़्यादा सूट करता है। तो ये फाइंड आउट आपने करना है कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है, और उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। तो अगर कच्चा दूध नहीं होगा, कच्चा दूध मतलब कि जो आपने बॉईल नहीं किया हुआ है, जब दूध आता है ना तो थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए बचा करके रख लीजिए। इन केस अगर आप भूल गए हो तो आप बॉईल वाला भी ले सकते हैं। तो मैं दूध ले रही हूँ, आप दूध या दही जो भी ले रहे हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बाउल, और अब इसमें मैं लगभग 1 चम्मच के करीब डालूंगी दूध। अब इस दूध में आप ऐड कर सकते हैं कुछ बूंदे नींबू के रस की। ये हम क्लींजर बना रहे हैं और नींबू बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है। इन केस अगर आपको एक्टिव एक्ने है या फिर आपकी स्किन में रैशेस वगैरह कुछ भी हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा जलन होती है जब आप लगाते हो। तो आप उसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं कुछ बूंदे, ये गुलाब जल की है। गुलाब जल भी बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है और बहुत ही बढ़िया तरह से आपकी स्किन को क्लीन करने का भी काम करता है। स्किन के पोर्स के बहुत ही बढ़िया तरह से ये सफाई करता है। दोनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ऐड करोगे हल्दी। ये मेरे पास वाइट टर्मरिक है, अगर आपके पास घर की शुद्ध हल्दी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपके फेस पे पिंपल्स को क्योर करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को कर लीजिए मिक्स, और आपका क्लेंजर बन के रेडी हो चुका है। अब आपको लेना है इस तरह से कॉटन, आप कोई वाइप्स भी ले सकते हो, उसको अच्छी तरह से इसमें दूध में डिप कीजिए, ये देखिए इस तरह से। और फिर क्या करना है कि टैप टैप करते हुए इस तरह से आपको अपनी स्किन के ऊपर इसे अप्लाई करना है। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे और कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ी सी देर छोड़ने के बाद, ताकि आपके पोर्स के अंदर तक जाए, फिर आप इसी दूध और इसी कॉटन की मदद से अपने चेहरे को इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन कर लोगे। तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा और क्लींजर का काम करेगा। ठीक है, ये काम हो गया। तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। उसके लिए हमें अपनी स्किन को करना है बहुत ही बढ़िया तरह से स्क्रब करने से जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन होती है, ब्लैक एंड वाइटेड की प्रॉब्लम होती है, धूल मिट्टी, कुछ भी गंदगी अगर आपके पोर्स के अंदर चली गई है, क्योंकि वही फिर ब्लैक एंड वाइटेड का रूप लेती है, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार आप स्क्रब कर सकते हो। और स्क्रब के लिए देखिए, मैं यहाँ पे ये मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया है उपटन किस तरह से बनाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी वीडियो का, बाकी आप डायरेक्टली जाकर के भी देख सकते हो, उपटन लिखा रहेगा थंबनेल में। तो ये जो उपटन है ना, ट्रस्ट में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से ही स्क्रब कर लेती हूँ। और इसे आप 4-5 दिन या हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब आपको यूज़ करना होता है ना, तब बस अपनी स्किन के हिसाब से, मतलब अगर आप सिर्फ अपने चेहरे पे ही इस्तेमाल करें तो 1 चम्मच काफ़ी रहता है। बाकी अगर आपको अपने फुल बॉडी पे या फिर हाथों पैरों पे लगाना है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका हमने देखिए थोड़ा सा दूध हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, जितना कर ज़रूरत आपको महसूस हो रही है इसको एक पेस्ट बनाने के लिए, उतना अगर आप डालिएगा। एंड बस ये देखिए स्क्रब आपका बन के रेडी हो गया है। और इस स्क्रब से हम अपने चेहरे को इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से मसाज करेंगे। जितनी भी डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड वाइटेड कुछ भी आपकी स्किन पे होगा, वो आपका सारा का सारा क्लीन हो जाएगा। एंड इसके उपटन के ना रिजल्ट बहुत कमाल के हैं, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ एक बार यूज़ करके देखिएगा, फिर जब आप एक बार यूज़ कर लोगे ना तो आपको बाकी सारे फेस पैक, सारे स्किन केयर रूटीन्स, हर चीज़ आप भूल ही जाओगे जैसे। तो इस तरह से लीजिए और अच्छी तरह से अपने चेहरे को इससे स्क्रब कर लीजिए। हर वो चीज़ इसमें मैंने ऐड की हुई है जो कि आपकी रंगत को निखारती है, स्किन को ग्लोई बनाती है, और आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए भी ये काम करता है। तो
तो इस तरह से आपको अच्छे से स्क्रब करना है और फिर अपने चेहरे को धो लेंगे ठंडे पानी से। तो फेस वॉश मैंने कर लिया और इसके बाद हम करेंगे चेहरे को बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज करने के लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में ही ले लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं विटामिन ई का कैप्सूल, और विटामिन ई कैप्सूल के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, वो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। अगर आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस पे पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, कोई भी समस्या नहीं रह जाती है। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से लेंगे एक कैप्सूल, और ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है तो वो हमने यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, और डार्कर स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, स्किन को लाइट करने का काम करता है। और अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप एक सेपरेट बाउल में भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि विटामिन ई का कैप्सूल जो है बहुत ही थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर होता है, तो यहाँ वहाँ चला जाता है, तो वेस्टेज नहीं करनी है, इसलिए मतलब मैंने इस तरह से शॉर्टकट कर लिया। बाकी इसे अब हम अपने चेहरे पे लगाएंगे इस तरह से, और फिर बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज करेंगे जब तक कि ये जो एलोवेरा और ये विटामिन ई ऑयल है ये मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक मैं इसे मसाज करूँगी। आप इसे आईब्रोज के ऊपर भी कर सकते हो, आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हो, क्योंकि डार्क सर्कल हमें होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक मतलब नुस्खा है, और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डार्क सर्कल से भी छुटकारा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डार्क स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से आप मसाज कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कीजिए। बस इस तरह से नहीं करना है, मतलब ताकि आपकी स्किन लटके नीचे की तरफ को, अपलिफ्ट करना है आपको, ऊपर की तरफ को ही इस तरह से मसाज कर सकते हो आप। बस तो इस तरह से करना है, 2-3 मिनट 5 मिनट जितनी भी देर लगेगी आप लगाइए। और मसाज करने से हमारी स्किन जो है ना वो टाइट होती है, यंग बनती है, ग्लो और चमक आप देख सकते हो चेहरे पे, शीशे की तरह आपकी स्किन चमकेगी, और बहुत ही बढ़िया तरह से अंदर से आपको निखार मिलेगा। तो ये फेशियल क्लीनअप हफ्ते में एक बार आप जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद अब हम लगाएंगे फेस पैक, और फेस पैक लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ग्लो और निखार को देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि बस जी अब हो गया, अब इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है। फेस पैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारी स्किन के जो पोर्स हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरह से सफाई हो चुकी है। तो इसके बाद हमें उन्हें दोबारा से क्लोज करना है, ताकि धूल मिट्टी उनके अंदर ना जाए और दोबारा से फिर हमें वही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे जो मैंने उपटन बनाया था उसका यहाँ पे लगभग आधा जैसा चम्मच ले रही हूँ। अगर आपको उपटन नहीं बनाया है, अपने आपके पास नहीं है, तो इसकी जगह पे देखिए आपने क्या इस्तेमाल करना है। इसकी जगह पे हम लेंगे 1 चम्मच आपको लेना है, ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। तो 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा ही चम्मच लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे उपटन ले चुकी हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यार, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे दुल्हनों को लगाते हैं और निखार बहुत गजब का होता है। अच्छा, इसके साथ ही आपको इसमें ऐड करना है, ये मेरे पास है जी बेसन, और लगभग जितना आपने मुल्तानी मिट्टी ली है तो उतना ही आप यहाँ पे बेसन लेंगे। और बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदे हैं बेसन के, तो 1 चम्मच के करीब हम बेसन लेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा अगर आपको पिंपल्स होते रहते हैं तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हल्दी ऐसे भी हमारी स्किन को निखारने का भी काम करती है। और इसमें आप चंदन का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब भी ये जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी और ये बेसन, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब ऐड कर लिया है चंदन पाउडर। और इसके बाद फिर इसमें मैं 1 चम्मच के करीब ऐड करूँगी, ये है गुलाब जल। और इसके बाद फिर जितनी भी मुझे लिक्विड की ज़रूरत होगी इसे एक बढ़िया पेस्ट बनाने के लिए, तो वो मैं लूँगी वही कच्चा दूध। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करते जाएंगे, ताकि आपका बहुत ही बढ़िया तरह का ये फेस पैक बन के रेडी हो, जिसे हम बहुत ईजिली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से फिर हम इसे बहुत ही बढ़िया तरह से फेस पैक तैयार कर लेंगे, और इसे लगाएंगे अपनी स्किन के ऊपर। लगाने के बाद आपको छोड़ देना है इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये खुद से सूखता नहीं है तब तक आप इसे लगा रहने दीजिएगा। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिएगा। फिर क्या करना है वो धोने के बाद मैं आपको बताती हूँ।
फेस वॉश मैंने कर लिया और बहुत ही गजब का ग्लो और निखार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोबारा से आपने अपनी स्किन को कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरह से मॉइस्चराइज। एंड रात को सोने से पहले अगर ये काम करते हो तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई फेशियल क्लीनअप रूटीन फॉलो करते हो तो लगभग 8 से 10 घंटे तक साबुन, फेस वॉश कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रात के टाइम पे ये सारा वक्त गुजर जाता है और सुबह फिर आप अपनी जो भी आपकी रूटीन रहती है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।